गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और 7:30 नहीं 8 के करीब बज रहे हैं। 7:30 बजे तक मैं आ गई थी यहाँ पे। तो छुट्टी मना ली, 5-6 दिन रही, बहुत ही अच्छा लगा, आराम भी किया बहुत। थोड़ा मन बहल जाता है, नहीं तो एक ही जगह बैठे बैठे और एक ही काम करते करते जी उब जाता है। थोड़ा कहीं जाओ, और जा भी कहाँ सकते हैं इस गर्मी में, तो कहीं घूमने भी जाना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो है नाश्ता बना रही हूँ। आ गई, आते ही पहले मैंने खाना चढ़ा दिया। चने भिगोए थे बेटी ने, तो चने की सब्ज़ी बना दी और चावल बना दी, यही बनाया। फिर नाश्ते में मैगी रखा था, तो मैंने कहा सबको नाश्ता दे दूँ, तो नाश्ता बनाया। और मैगी जो है छौंक के बनाया, बस सिंपल ही बनाया। हरी मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह डाला, और फिर जब पानी उबल गया और तो इसका जो एक टेस्ट मेकर जो मसाला आता है ना, एक मैंने उसमें प्याज के साथ भून दिया और 2 ऐसे ही बॉयल होते समय डाल दिया। बहुत ही अच्छा बना था। ऐसे मुझे तो बॉयल करके भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये ज़्यादा था सबके लिए, तो मैंने कहा थोड़ा फ्राई करके बनाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैगी बना लिया। और घर जो है ठीक है, क्योंकि पीछे से बेटी थी घर में, तो घर की साफ़ सफाई हो रही थी, खाना वगैरह भी, किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा मिला। नहीं तो अगर जेंट्स लोगों के भरोसे छोड़ के जाओ तो बिल्कुल घर बेकार हो जाता है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और चावल भी बन गया है। करीब 9 बज रहे होंगे, तो मैंने फटाफट आते ही पहले सब्ज़ी छौंक दी तुरंत, लहसुन प्याज काट के। और ये मैगी भी तैयार हो गया। पहले सब नाश्ता कर लेंगे, और मैं वहीं से नहा वहा के आई थी, चाय पी के नाश्ता किया था, बस थोड़ा सा चने खाए थे मैंने। तो अब जो खाना वाना सबको खिला दिया, और दोपहर में ना खाना खा के और मैं किचन ऐसे ही छोड़ के सो गई मैं, क्योंकि कहीं से बाहर से आओ, चाहे भले दूरी बहुत नहीं है, 20 किलोमीटर के करीब ही दूरी है, और गाड़ी से आना था, लेकिन फिर भी जो है ना लगता है जैसे थकान हो गई हो, उस तरह से लगता है। और दोपहर में बहुत धूप हो गई थी, तो बेटी ने फटाफट झाड़ू पोछा किया और मैंने किचन ऐसे ही छोड़ दिया। वो बोली मम्मी किचन समेट दो, तो मैंने कहा मैं समेट लूँगी, तुम बस झाड़ू पोछा लगा लो। तो ये शाम का वीडियो है, शाम के बज रहे हैं, शाम को मैंने ये जो है ब्लॉग बनाया है। तो शाम के बज रहे हैं 5। तो उठी शाम को, तो पहले किचन उठाया, क्योंकि किचन जो है बहुत ही ऐसे ही छोड़ के मैं खाना वाना खा के और सो गई थी। तो बर्तन भी नहीं भिगोए थे धुलने के लिए। दोपहर का खाने का बर्तन मैं शाम को ही धोती हूँ। तो सबसे पहले बर्तन भिगो दूँगी, जब तक चाय वगैरह पीऊँगी ना तब तक बर्तन भी हो जाएंगे। थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी बस चने की, और कुछ भी नहीं बचा था खाने में, तो सब ऐसे ही छोड़ के मैं सो गई थी। किचन तो गंदा नहीं है, लेकिन बर्तन वगैरह जो है सही करना, और बर्तन जमाने भी हैं। जो सुबह दूध और चाय वाला धुला था वो जमाना है। तो काम तो वह बहुत रहता है। और सबसे बड़ी बात है ना, कहीं जाओ तो वहाँ पीहर जाओ तो कुछ काम ही नहीं रहता है, और 2 भाभियाँ वो दोनों कर लेती हैं, और मैं वैसे भी जाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करती। यहाँ इतना ज़्यादा कर कर के मैं बोर हो जाती हूँ कि वहाँ मैं कुछ भी नहीं करती। लेकिन 2-3 दिन बैठो ना, फिर बोरियत महसूस होने लगती है, लगता है बेकार से बैठे, इससे अच्छा घर पे रहते तो कुछ काम करते। तो हम औरतों को कहीं भी चैन नहीं है, चाहे घर पे रहो चाहे बाहर रहो, चैन नहीं है। तो कहीं चले जाओ तो भी चैन नहीं है, अरे घर में ये कमी रह गई, या घर ऐसे हो रहा होगा, ऐसे बिखरा होगा, ऐसे पड़ा होगा। और घर में रहो तो लगता है कहीं छोड़ छाड़ के थोड़ी देर दिन के लिए चले जाते। लेकिन अच्छा लगा, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। बहुत दिन बाद भी गई थी, करीब 1-1.5-2 महीने बाद गई थी। नहीं तो अक्सर आना जाना होता रहता है, लेकिन इस बार मैं बहुत दिन पे गई थी, क्योंकि बीच में जो है बच्चों का जो है एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल, अभी भी मैं जो ना एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल की वजह से ही आई हूँ। तो बेटी का प्रैक्टिकल है, तो उसकी वजह से आना पड़ा, नहीं तो 1-2 दिन रह ही जाती अभी तो। और काफ़ी दिन हो भी गए थे, 5-6 दिन हो गए थे, बहुत है। फिर अभी जाना ही है, शादी पड़ी है, 2 शादियां हैं, तो शादी में भी जाऊंगी। तो यहाँ सारे जो है बर्तन धुले थे वो जमा लिया, और दूध रख दिया। दूध तो दोपहर में आता है, दूध उबाल लिया था तो ठंडा हो गया है, इसे भी रख दूँगी।
और जो पहले का दूध है उसे निकालूंगी, चाय बनाऊंगी और उबाल के रखूंगी उसे दही जमाने के लिए। तो उबाल के रख दूंगी, जब ठंडा हो जाएगा तो दही जमाना है। मलाई वगैरह ऐसे ही पड़ा था, मलाई भी नहीं निकाला था तो मलाई भी निकालूंगी। और उसके बाद से इसमें चाय बनाऊंगी। किचन साफ़ कर लिया, सारा किचन भी साफ़ हो गया। और गर्मी तो इतनी पड़ रही है कि पूछिए मत। वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन ये था वहाँ काम नहीं करना था, बस बैठे रहना था, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। और काम करो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। मुझे इतनी गर्मी किसी को नहीं लगती है। सबसे ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा पसीना होता है कि मैं 5-10 मिनट के अंदर ही मेरा कपड़ा बिल्कुल एकदम से गीला हो जाता है, लगता है जैसे नहा के आई हूँ। फिर मुझे काम करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो अभी तो मैं एसी में से आई हूँ तो मेरा कपड़ा जो है इतना गीला नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी पसीने हो रहे हैं अभी भी। धीरे धीरे अब गर्मी जो है शुरू हो रही है, तो जब निकल के आओ ना तो थोड़ी देर बड़ा आराम रहता है। तो मैं रोटी ऐसे ही बनाती हूँ शाम को, पहले खूब एसी में बैठ के आटा वाटा लगा के सारा सब कुछ करके, और खूब अच्छे से बिल्कुल जब ठंडी हो जाऊंगी ना एसी में, बिल्कुल आराम से बैठ के फिर आऊँगी और फटाफट रोटी बना लूँगी। तो रोटी जब तक बनाओ तब तक, जब तक गर्मी हो ना तब तक फटाफट रोटियाँ बन भी जाती हैं। और फिर जो है हाथ धो के तुरंत भागती हूँ बैठने, क्योंकि गर्मी से और सबसे ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों गर्मी होती है ना तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ से हम तीनों के लिए चाय बनेगी। ये तो अभी ऑफिस है, तो बच्चों के लिए और अपने लिए मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी है। और चाय पीने के बाद से जो है बर्तन धुलूँगी, और ये दूध बाहर रख दिया, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो उबाल के, और उसके बाद से उसमें जो है जामुन डालूँगी दही जमाने के लिए। दही थोड़ा सा पड़ा भी है, बेटी ने दही भी जमाया था और अच्छी दही जमी थी, उसने अच्छा जमाया था, खट्टा भी नहीं हुआ था। तो थोड़ा छोड़ के जाओ ना, बाहर कहीं भी जाओ छोड़ के, तो उसी हिसाब से बच्चे सीख भी लेते हैं काम करना। तो यहाँ मैंने बिना चीनी वाला अपना चाय निकाल लिया है, उसके लिए चीनी वाला बच्चों के लिए निकालूंगी। और चावल थोड़ा सा साफ़ करना है, वो भी करूँगी। तो काम तो बहुत ज़्यादा बिखरा है, घर थोड़ा बहुत बिखर गया है, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी थी तो बहुत ज़्यादा फिर भी कर लिया था उसने। खाना बना लेती थी, और दोनों जने के लिए, अपने लिए और अपने पापा के लिए। और घर भी थोड़ा बहुत कर लेती थी। झाड़ू पोछा तो उसको कितना भी मना करो लेकिन वो बिना पोछा के नहीं रह सकती है, झाड़ू पोछा ज़रूर करेगी। तो थोड़ा घर जो है डस्टिंग वस्टिंग नहीं उतना ढंग से हुआ तो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि उसको पढ़ाई भी था, पढ़ना भी था। तो यहाँ चाय जो है तैयार हो गया, चाय मैं दे के आऊँगी, फिर रख दूँगी दूध। और दूध जब तक उबलेगा तब तक चाय वगैरह पी के और बैठ के थोड़ा शाम की और सुबह की तैयारी भी करूँगी। तो यहाँ चाय लेके आई, फिर जो है थोड़ा कुछ चाय से छोटी मोटी भूख लग गई थी, फिर मैंने बिस्किट लाया। तो ये पैकेट ऐसे ही पड़ा था फ्रिज पे। तो आजकल चींटियाँ इतनी ज़्यादा समझदार हो गई हैं ना कि पैकेट जो है सुराख कर के अंदर उसमें छेद करके और घुस जाती हैं। तो वही मैं बड़े ध्यान से देख रही थी कहीं ऐसा तो नहीं इसमें चींटियाँ घुस गई हों। और मैगी ऐसे ही रख दिया था मैंने ऊपर ना, तो उसमें सुराख करके बिल्कुल मैगी में पूरी चींटियाँ भर गई थी ऐसे। बहुत पहले का ये बात बता रही हूँ, तब से मैं नहीं रखती हूँ। तो ये बच्चे ला के ऐसे ही रख दिए थे। तो ये हम लोगों ने चाय वगैरह पिया, और चाय पीने के बाद से जो है मैं लेके आई चावल। मुझे चावल साफ़ करना था, तो थोड़ा शाम की भी तैयारी कर लूँगी खाने वाने की, और सुबह की तैयारी करूँगी। चावल साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ी रहती है, बहुत जल्दी रहती है काम वगैरह, सब्ज़ी वगैरह काटना। और सुबह काम भी ज़्यादा रहता है, शाम को उतना काम भी नहीं रहता है। तो थोड़ा सा मैंने साफ़ किया था इतना। तो ये सोच रही हूँ जो टब में मैंने रखा है वो सारा साफ़ करके रख लूँगी चावल, तो मुझे जो है कुछ दिन के लिए आराम हो जाएगा। तो टिप दे देती हूँ, अगर आपके बाल में जो है ना ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप नींबू और दही जो है बिना मलाई वाला दूध, बिना मलाई के जो दूध आता है ना, वो उस दूध का दही जमा लीजिए और थोड़ा खट्टा कर लीजिए, और उसमें नींबू डाल के और अपने बालों में लगाइए। बाल बहुत ही सिल्की हो जाएंगे और डैंड्रफ भी हट जाएंगे, और बाल घने काले भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।